हनुमान जी लंका में गए ना तो लंकिनी ने रास्ता रोका। तो हनुमान जी ने, कथा तो लंबी है मैं विस्तार न करूं, हनुमान जी ने एक मुक्का जोर से दे मारा लंकिनी के सिर पर, दे मार। लंकिनी गिर गई, खून निकला, चोट लगी कमर में, घुटने में, पीठ में। हनुमान जी का मुक्का जो लगा था, तो उठने पर उसकी नजर अपनी चोट पर नहीं थी, कमर में और घुटने में दर्द हो रहा था, खून निकल रहा था, उस पर नजर नहीं थी। लंकिनी की नजर सत्संग से होने वाले लाभ पर थी कि मेरी विचारधारा बदल गई। मैं पहले रावण को मानती थी सब कुछ, पर अब तो ब्रह्मा जी की बात भी याद आ गई, अब तो असुरों का विनाश निश्चित है, मैं तो भगवान की भक्त हूं। उसकी नजर लाभ पर हो गई। तो वही लंकिनी जो पहले कह रही थी मैं तुमको मार कर खा जाऊंगी, बाद में कहती है प्रविशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भक्त बन गई। ऐसे ही हर व्यक्ति केवल बाह्य स्थूल लाभ को ही न देखो, आंतरिक लाभ को देखो कि हमको कितना लाभ हो रहा है सत्संग से, हमारी आंतरिक क्षमता कितनी बड़ी है, सांसारिक सुख की आसक्ति कितनी कम हो गई। जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें वाष्पीभूत हो जाती है, उसी प्रकार गुरु ज्ञान द्वारा प्राप्त विवेक के प्रकाश में वासना की अतृप्ति वाष्पीभूत हो जाती है। वासना सुख दिखाती है पर अतृप्ति देती है। ये कर लो मजा आएगा, फिल्म देख लो मजा आएगा, ये खा लो मजा आएगा। मजा आएगा क्या, खाक इच्छा और बढ़ जाती है। वीर तो वो है जो इनसे ऊपर उठ जाए, वो वीर है। मैं तो सत्संगियों को कहता हूं कि आप में इतनी वीरता है, आप इतनी देर बैठे रहते हैं। दोपहर का सत्संग पूरा हुआ, मैं जा रहा था जब यहाँ से गुरुदेव के जाने के बाद, तो मैं देख रहा था कई लोग फिर जगह रोक कर बैठ गए। अभी तो बापूजी गए हैं और फिर बैठ गए। मैंने देखा, आज मुझे हुआ कि देखो कितनी इनके अंदर लगन है, कितनी आस्था है कि अभी तो बापूजी गए हैं और ये फिर अपना आसन जमा के बैठ गए। लगन है तभी तो, हृदय में भक्ति है तभी तो इतना है, तो फिर और थोड़ा करे तो क्या नहीं हो सकता। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। चाहेंगे तो हो जाएगा, बड़ी बात नहीं। निष्काम होना, निर्मम होना, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। निष्काम और निर्मम ये दो शब्द लिखने हो तो टाइम चाहिए। निष्काम, निर्मम, ममता रहित, निष्काम, कामना वासना रहित। लिखने में तो काल अपेक्षित है, पर निष्काम होने में काल अपेक्षित नहीं है। हो सकता है, बस पक्का मन में कर ले कि मेरे को सांसारिक सुख नहीं भोगना है, मुझे इस तुच्छ सुख की दास्ता से ऊपर उठना है, मुझे अपनी ऊर्जा को नष्ट होने से बचाना है, मुझे अपने दास का दास नहीं होना, मुझे तो सदगुरु का सेवक, साधक, भक्त बनना है। मैं तो हूं ही, ऐसा मन में पक्का करे कि मैं तो भक्त ही हूं, मैं साधक हूं, मैं सेवक हूं। तो सेवा की, साधना की, भक्ति की मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा थोड़ा इरादा पक्का कर ले तो जो ईश्वर की ओर चलते हैं तो ईश्वर भी उनको मदद करते हैं। योग क्षेम वहां में हम, ये गीता का वचन है। भगवान भी मदद करते हैं। सच्चे भक्त को अगर कोई भक्ति में बाधा डालता है तो भगवान उसकी बराबर खबर ले लेते हैं। नारद जी को उनकी मां तंग करती थी, भक्ति से रोकती थी। तो एक दिन किसी काम से गई वन में तो सांप ने काट खाया और मां चल बसी। नारद जी का विवेक वैराग्य और प्रखर हो गया, बढ़ गया। भगवान भक्तों के पक्षधर होते हैं, तो क्यों ना हम भगवान को अपने पक्ष में कर लें। पांडवों
का कैसे कल्याण हो गया? क्योंकि पांडव धर्म से विमुख नहीं थे, पांडव भगवान से विमुख नहीं थे। तो हम भी अपने जीवन में पक्का कर ले, सभी अभी ओमकार का गुंजन करते हुए दृढ़ हो जाए कि कुछ भी हो जाए। एक निष्ठा किसको बोलते हैं? अनन्यता किसको बोलते हैं? कई लोग अनन्यता का अर्थ बहुत साधारण करते हैं। भाई अनन्यता माने मैं तो राम जी को ही मानता हूं, मैं तो केवल कृष्ण को मानता हूं, मैं केवल गणपति जी को मानता हूं और किसी को नहीं मानता। ये अनन्यता नहीं है। अनन्यता माने हम जिन गुरु को, इष्ट को मानते हैं उनमें प्रीति, और भाई मुझे तो केवल साधना ही करनी है, मुझे अपने जीवन में मेरे लक्ष्य को पाना है, बस कुछ भी हो जाए, मुझे भक्ति प्रधान जीवन जीना है। इस एक निष्ठा से जो चलता रहता है वो शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त होता है। ऐसी हम प्रार्थना करें कि हे भगवान हमारे में एक निष्ठा आ जाए, अन्य से मन हटे, हम अनन्य हो जाएं। गोपियों की तरह तान मन मनस का, उनका मन भगवान में ही लगा था। मीरा का और जो पूर्व के भक्त संत हुए हैं, एक भक्त ने बताया उसके जीवन में बड़ी विकट परिस्थितियां आ गई थी। ऐसी विकट परिस्थिति कि उनको होता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। हाई स्कूल में प्रधानाचार्य थे, प्रधानाचार्य का पद छूट गया महाराष्ट्र के धुलिया शहर में, कर्जा भी सिर पे हो गया, आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कोई मित्र मिल गए। उन दिनों धुलिया में गुरुदेव का सत्संग था। मित्र ने कहा आप आत्महत्या क्यों करते हो, चलो मेरे साथ सत्संग सुन लो, फिर जो आए सो कर लेना, अभी चलो। उन्होंने सत्संग सुना तो गुरुदेव सबके हित का संकल्प करके बोलते हैं। हित भरी वाणी सुनकर उन्होंने अपने मन से आत्महत्या का विचार निकाल दिया और दीक्षा ले ली, भगवान नाम जप करने लग गए। तो जप करने से लगन पूर्वक जप करते थे, मन लगता था। तो फिर उसी स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर भी आ गए, कर्जा भी उतर गया और अभी सेवा साधना भी करते हैं। धुलिया में राजीव गांधी विद्यालय है, उस विद्यालय के वो प्रधानाचार्य हैं। मैंने नाम सहित बताया स्कूल का भी, किसी को शंका हो तो वो जांच करे। कैसे आत्महत्या करने जा रहे थे, मित्र मिल गए, भगवान की प्रेरणा हुई और सत्संग सुनकर दीक्षा लेकर जप शुरू कर दिया। हम भी शुरू कर दें। हरि ओम। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में, माना गुरु के सिद्धांत के अनुसार, गुरु ने जो सीख दी उसके अनुसार। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में, ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में, ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में, ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। हम श्रद्धा को अडग रखें अपने गुरुवर के चरणों में, अपने गुरुवर के। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु है और गुरु ही अलख निरंजन है। ब्रह्मा विष्णु है और गुरु ही अलख निरंजन है। गुरु ही
मंगलकारी है और गुरु ही दुख भय भंजन है। गुरु ही मंगलकारी है और गुरु ही दुख भय भंजन है। सारे तीर्थ मंदिर होते हैं गुरुवर के चरणों में। सारे तीर्थ मंदिर होते हैं गुरुवर के चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। धरा पे उतरे हित करने को गुरुवर का अभिनंदन है। धरा पे उतरे हित करने को गुरुवर का अभिनंदन है। करुणा वरुणा के सागर गुरुवर का ही अभिनंदन है। करुणा वरुणा के सागर गुरुवर का ही अभिनंदन है। हम श्रद्धा को अडिग रखें अपने सद्गुरु के चरणों में। हम श्रद्धा को अडिग रखें अपने गुरुवर के चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। गुरु शिष्य सा पावन जग में ना कोई दूजा बंधन है। गुरु शिष्य सा पावन जग में ना कोई दूजा बंधन है। गुरुवर की कृपा दृष्टि से कट जाते भव बंधन है। गुरुवर की कृपा दृष्टि से कट जाते सब बंधन है। हम सब कुछ अर्पण करते हैं गुरुवर के ही चरणों में। हम सब कुछ अर्पण करते हैं गुरुवर के ही चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। ये जीवन अब बीते सारा गुरुवर के ही चरणों में। हरि ओम। हरि ओम। हरि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। इस सत्य की सुगंध को शब्दों में प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। सत्य की सुगंध को, ईश्वरीय सुगंध को। स्विट्जरलैंड में मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ वहाँ, मैंने सुना है कि स्विट्जरलैंड में मील के पत्थर की जगह मिनटों के पत्थर, कि अब इतना समय है
अब इतना समय, अब इतना समय लगेगा, अब 15 मिनट, अब 13 मिनट। वास्तव में व्यक्ति को पता चल जाए कि मुझे इतने समय में मेरी यात्रा पूरी करनी। यहाँ से अहमदाबाद जाना हो तो कई ट्रेनें जाती होगी दिन भर में और रात को भी, और वो यात्रा 6-7 घंटे में, 8 घंटे में, 9 घंटे में पूरी हो जाएगी। परंतु जीव इस मनुष्य शरीर को पाकर ऐसे काम कर सकता है कि 84 लाख योनियों की यात्रा पूरी हो जाए, और ऐसे भी कर सकता है कि फिर से शुरू हो जाए। दोनों कर सकता है। एक आदमी घोड़े पर बैठकर जा रहा था, उसको तंबाकू का सेवन करने की इच्छा हुई, चिलम में तंबाकू भरकर जलाने लगा तो हवा आ रही थी, तो उसने घोड़े का रुख मोड़ दिया, जिधर से आ रहा था ना उस तरफ घोड़ा मोड़ दिया। फिर उसने वो जलाई तंबाकू, तो फिर घोड़े को मोड़ा नहीं, उधर ही चला गया, तो वहीं पहुंच गया जहां से निकला था। तो आपको लगेगा कि वो आदमी बेवकूफ़ रहा होगा, पर वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में सब ऐसा ही कर रहे हैं। मनुष्य जन्म मिला था यात्रा पूरी करने के लिए, परंतु ये सिगरेट, तंबाकू आदि कई व्यसन है, वो आदमी को पता ही नहीं चलने देते कि वो फिर 84 लाख योनियों की तरफ ही जा रहा है, ईश्वर के तरफ नहीं जा रहा है, सही दिशा में नहीं जा रहा है। एक महिला थी, वो आलापती रहती थी, कुछ का कुछ गाती रहती थी। तो उसका पति एक दिन उससे जान छुड़ाने के लिए वीणा खरीद के लाया। वीणा, सरस्वती माता नहीं रखती हाथ में वीणा, ऐसी वीणा खरीद के ले आया, और बस बैठा बैठा एक ही तार उसको ऐसे ही बजाता रहता, एक तार बस, एक तू ना मिला, एक ही तार छेड़ता रहता। अब एक का एक तार का स्वर सुनते सुनते पत्नी तंग आ गई, उसने खुद गाना छोड़ दिया। पति को हुआ हाश, जान छूटी, पर अब इसको रंग लग गया, ये बजाता ही रहता था एक ही तार। अड़ोसी पड़ोसी लोग परेशान हो गए। अब कोई अच्छा स्वर बजाए, संगीत बजाए तो वो भी सुनते लोग, पर एक ही तार छेड़ता रहता। कैसा लगे? आप सुन रहे हैं ना, ऐसे वो छेड़ता रहता तार। एक पड़ोसी ने आकर आवाज दी, भाई साहब, वो सुने ही नहीं, तार छेड़ता जाए। उसने जोर से कहा, भाई साहब आप एक ही तार क्यों बजाते रहते? और संगीतकार तो कितने तारों पर उंगलियां घुमाते हैं, आप एक ही तार पर। तो वो बोला कि मेरे को असली तार मिल गया है, वो अभी ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिला, मेरे को मिल गया, इसलिए मैं एक ही बजाता हूं। अब असली मिल गया कि बजाना नहीं आता है? बजाना नहीं आता है। वीणा खरीद ली पर बजाना नहीं आया, किसी संगीतकार के पास गया नहीं। उसी प्रकार जन्म तो मिल गया पर जीवन जीना नहीं आता लोगों को। जिनको सदगुरु मिल जाते हैं और गुरु से दीक्षा मिल जाती है, उनको जीवन जीना आ जाता है और वो तन से मन से पवित्र रहकर ऊंचे उठते जाते हैं। तो जीवन में प्रार्थना की जाए कि प्रभु, कल की आशा का नाम संसार है और आज जीने का नाम मोक्ष है। आज ही जीवन को, समय को सार्थक कर लिया जाए। दुकानदार सज्जन था, एक बड़ा परेशान हो गया। एक आदमी उधार ले जाता, दूसरा उधार ले जाता, तीसरा उधार ले जाता, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। पैसे लेने जाता तो लोग बहाने बनाते हैं। बेचारे को बड़ा घाटा होने लगा। तो एक संत से बातचीत हुई कि महाराज, अब मैं लोगों को नाम ही नहीं बोल सकता हूँ, क्या करूँ, परेशान हो गया हूँ, अब पैसे देते नहीं हैं, ले गए हैं, मेरा व्यापार बड़ा घाटे में चल रहा है। संत ने कहा अब भी संभल जा। तो बोले क्या करूँ?
बोले एक बोर्ड लगा दे दुकान पर, आज नगद कल उधार। तो बोले वो आज नहीं लेंगे कल आ जाएंगे। तो बेटा कल तो कभी आता ही नहीं, आज ही है। कल आए तो बोलना, ये देखो बोर्ड लिखा है आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार। तो बोल देना, बोर्ड पढ़ो, इसके अनुसार काम करो। कल तो कभी आता ही नहीं, आता है तो आज होकर ही आता है, आज ही लग जा। कल कर लेंगे, बाद में दीक्षा ले लेंगे, अभी समय नहीं आया दीक्षा लेने का। नहीं, अभी समय है। जिसके जीवन में दीक्षा नहीं, वो आदमी दिखने भर को आदमी पर है पशु, वासना की जंजीर से बंधा हुआ है, पशु है पशु। 6 उर्मियों से पीड़ित हो रहा है। 6 उर्मियां माने भूख और प्यास, ये 2 शरीर की, शोक और मोह मन की, जन्म और मरण प्राणों की। तो जो सत्संगी भक्त होगा ना, भूख तो उसको भी लगेगी, रोटी खाएगा, परंतु स्वाद के प्रति सजाग होगा और उर्मियों से रहित हो जाएगा। तो जीवन इसीलिए है कि इन उर्मियों से ऊपर उठें, प्राणों की उर्मी से ऊपर उठें, माने जन्म मरण न हो, और युक्ति युक्त आहार विहार करें।